देखिए, हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सवाई जय सिंह की। आज हम बात करेंगे ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह की। जैसे इनकी बात करने से पहले हम जो है वो कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी देवारी समझौते की, और देवारी समझौता हुआ था 1708 में। जैसे इस समझौते में कहा गया था कि जो चंद्र कंवर है उसका जो बेटा होगा वो ही आमेर का अगला राजा बनेगा, और जो चंद्र कंवर का जो बेटा हुआ था उसका नाम है माधो सिंह। तो देवारी समझौते के अनुसार जो है वो चंद्र कंवर का बेटा ही जो है आमेर का अगला राजा बनेगा, और वो था माधो सिंह। लेकिन जो सवाई जय सिंह का जो बड़ा बेटा था वो था ईश्वरी सिंह, जो कि एक खींचीरानी थी सुखकंवर, इनका बेटा था। तो ईश्वरी सिंह जो है वो खींचीरानी सुखकंवर का ये बेटा था। ये सुखकंवर जो है ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है राघवगढ़, यहाँ की ये रहने वाली थी। तो जो सवाई जय सिंह का जो बड़ा बेटा था वो था ईश्वरी सिंह, जो कि सुखकंवर का बेटा था, और जो चंद्र कंवर का जो बेटा था वो था माधो सिंह। तो देवारी समझौते के अनुसार जो है वो माधो सिंह को आमेर का अगला राजा बनाया जाना चाहिए था। तो इन दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकारी संघर्ष युद्ध शुरू हो जाते हैं। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच जो है वो दो बड़े युद्ध होते हैं। एक होता है राजमहल का युद्ध और एक होता है बगरू का युद्ध। तो इन दोनों युद्धों को जो है एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें राजमहल के युद्ध की। ये लड़ा गया था टोंक में 1747 में। तो एक तरफ है ईश्वरी सिंह और एक तरफ है माधो सिंह। जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि भरतपुर में जो है वो मोहकम सिंह तथा बदन सिंह के बीच में जो है वो विवाद हो जाता है, और जो सवाई जय सिंह था वो बदन सिंह का साथ देता है, और भरतपुर का राजा जो है वो बदन सिंह को बना देता है। तो बदन सिंह का जो बेटा था वो था सूरजमल। तो सूरजमल जो है वो यहाँ पर जो सवाई जय सिंह का जो कैंडिडेट था ईश्वरी सिंह, उनका साथ देता है। तो ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए जो है वो भरतपुर से सूरजमल आते हैं। और जो माधो सिंह है इसकी माँ का नाम था चंद्र कंवर, जो कि मेवाड़ की थी। तो मेवाड़ वाले जो साथ देने के लिए आते हैं, माधो सिंह का साथ देने के लिए जो है वो मेवाड़ वाले आते हैं। उस समय मेवाड़ के राजा थे जगत सिंह सेकेंड। तो मेवाड़ वालों ने कहा कि हम जो है हमारे भांजे का साथ देंगे। और बूंदी में जब विवाद चल रहा था दलेल सिंह तथा उम्मेद सिंह के बीच में, तो सवाई जय सिंह जो है वो दलेल सिंह का साथ देता है। तो इसलिए उम्मेद सिंह जो है वो माधो सिंह की तरफ से लड़ने आता है। कोटा वालों ने कहा कि मेवाड़ वाले बूंदी वाले माधो सिंह का साथ दे रहे थे, तो कोटा वाले भी जो है वो माधो सिंह की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं। और कोटा का राजा आया था दुर्जन साल। और राजस्थान में जब भी ऐसे पंगे होते थे तो मजे लेने के लिए मराठे आते थे। तो मराठे जो है वो माधो सिंह की तरफ से लड़े। मराठे जो है वो जो भी पैसे देता था उनकी तरफ से लड़ते थे। तो इस तरह जो है राजमहल का युद्ध होता है ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह के बीच में। ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए जो है वो भरतपुर से सूरजमल आते हैं, और माधो सिंह की तरफ से जो है वो जगत सिंह, उम्मेद सिंह, दुर्जन साल तथा मराठे जो है वो माधो सिंह का साथ देते हैं। लेकिन इस युद्ध में जो है वो ईश्वरी सिंह जीत जाता है। राजमहल के युद्ध में जो है वो ईश्वरी सिंह की जीत हो जाती है। और इस जीत की खुशी में जो है वो ईश्वरी सिंह एक बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं ईसरलाट, और इसी का दूसरा नाम है सरगासूली। जिस प्रकार महाराणा कुंभा जो है वो सारंगपुर के युद्ध के बाद जो है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है अपनी जीत की खुशी में, उसी प्रकार ईश्वरी सिंह जो है वो इस जीत की खुशी में ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाता है। क्योंकि ईश्वर सिंह ने बनवाया इसलिए ईसर लाट। लाट का मतलब होता है मीनार, सरगासूली का मतलब होता है स्वर्ग को छूने वाली।
ये 7 मंजिल जो है इमारत है। तो राजमहल के युद्ध में जो है वो ईश्वरी सिंह जीत जाता है। अब अगला युद्ध होता है इनके बीच में, दोबारा युद्ध होता है अगले ही साल, बगरू का युद्ध है। तो अब बात करते हैं बगरू के युद्ध की। और बगरू का युद्ध लड़ा जाता है जयपुर में 1748 में। एक तरफ है ईश्वरी सिंह, वापस फिर से जो है ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए जो है वो सूरजमल आते हैं। और दूसरी तरफ है माधो सिंह, और वापस माधो सिंह का साथ देने के लिए मेवाड़ से आते हैं जगत सिंह सेकेंड, बूंदी से उम्मेद सिंह, और कोटा से दुर्जन साहल और मराठे। तो वापस जो है 1748 में जयपुर में जो है ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह के बीच में बगरू का युद्ध होता है, और इस बार जीत जाता है माधो सिंह। तो पहले युद्ध राजमहल का युद्ध लड़ा गया था जिसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी, और इस युद्ध में बगरू के युद्ध में जो है वो माधो सिंह जीत जाता है। तो ईश्वरी सिंह ने कहा कि माधो सिंह को जो है मैं अपनी रियासत में से जो है वो कुछ क्षेत्र दे दूंगा। तो जो है माधो सिंह को कुछ क्षेत्र दिए जाते हैं, जैसे बात करें टोंक, टोडा तथा मालपुरा। तो जीत के पश्चात जो है वो माधो सिंह को कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं, टोंक, टोडा तथा मालपुरा। और जैसे बात करें उम्मेद सिंह को, तो इससे पहले जो बूंदी का जो राजा था वो था दलेल सिंह, लेकिन जो बगरू का युद्ध होता है इसके बाद जो है वो उम्मेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया जाता है। और मराठों को जो है वो मराठे जो है ईश्वरी सिंह से युद्ध हर्जाना लेते हैं, वॉर कंपनसेशन लेते हैं। तो मराठों को जो है वो ईश्वरी सिंह युद्ध हर्जाना देता है। अब जैसे बात करें, एक बार तो मराठे जो है वो ईश्वरी सिंह से युद्ध हर्जाना ले जाते हैं, 1748 में ले जाते हैं, 1749 में फिर वापस आ जाते हैं, फिर युद्ध हर्जाना ले जाते हैं, और 1750 में जो है वो वापस आ जाते हैं एक बार और। तो इनसे जो है मराठों से परेशान होकर जो है वो ईश्वरी सिंह जो है वो आत्महत्या कर लेता है। तो ईश्वरी सिंह जो है वो मराठों से जो है वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। मराठे जो है वो 7 लाख रुपए मांग रहे थे ईश्वरी सिंह से युद्ध हर्जाने के रूप में, लेकिन ईश्वरी सिंह के पास जो है इतने पैसे नहीं थे। तो इनसे परेशान होकर जो है ईश्वरी सिंह वो आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईसर लाट से कूदकर जो है वो जान दे देता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये जहर पी लेता है, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है। तो ये बात पता चलती है माधो सिंह को, और माधो सिंह जो है वो अगला राजा बन जाता है। देखिए, जैसे ही ईश्वरी सिंह आत्महत्या करता है, जयपुर का अगला राजा बनता है माधो सिंह। अब जैसे बात करें मराठों की, पहले मराठे जो है वो ईश्वरी सिंह से युद्ध हर्जाने के रूप में पैसे मांगते थे, लेकिन अब जयपुर का नया राजा बन जाता है माधो सिंह। तो अब जो है मराठे ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद जो है और युद्ध हर्जाने के रूप में माधो सिंह से पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन माधो सिंह कहता है कि इस साल तो मैं नया राजा बना हूँ, अगले साल जो है वो पैसे लेकर चले जाना। तो मराठों से जो है ये 1 साल की मोहलत मांग लेता है। और जैसे अगले साल आते हैं मराठे पैसे लेने, 10 जनवरी 1751 को। तो अगले साल मराठे जो है वो वापस माधो सिंह से पैसे मांगने आते हैं। और इस साल जो है वो माधो सिंह क्या करता है, जयपुर की सारी जनता को जो है ये हथियार देकर तैयार रखता है, और बोलता है कि एक भी मराठा जो है वो वापस जयपुर से बचकर नहीं जाना चाहिए। तो ये 10 जनवरी 1751 को जो है वो पैसे लेने आए 4000 मराठों का जो है कत्लेआम करवाता है।
तो 10 जनवरी 1751 को जो है 4000 मराठों का जो है जयपुर में माधो सिंह कत्लेआम करवाता है। इस बात का जो है, इस घटना का बदला लेने के लिए जो है वो मराठे इस घटना के 8 वर्ष बाद 1759 को जो है दोबारा जयपुर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इस बार भी जो है माधो सिंह मराठों को हरा देता है। अब जैसे बात करें, उस समय जो मुगल बादशाह हुआ करता था वो था अहमद शाह। जो मुगल बादशाह हुआ करता था वो था अहमद शाह। और मुगल बादशाह अहमद शाह की जो है वो 2 लोगों के साथ नहीं बन रही थी। एक थे हमारे भरतपुर के सूरजमल, और एक अवध का नवाब हुआ करता था सफदरजंग। तो मुगल बादशाह अहमद शाह की जो है इन 2 लोगों के साथ नहीं बन रही थी। तो अहमद शाह जो है वो माधो सिंह को बुलाता है और माधो सिंह से कहता है कि यार हमारे बीच में जो है वो समझौता करवा दो। तो माधो सिंह जो है इन तीनों के बीच में जो है आपस में संधि करवा देता है। इस बात से खुश होकर जो मुगल बादशाह अहमद शाह है वो माधो सिंह को रणथंभौर का किला देता है। लेकिन रणथंभौर का जो किला है वो उस समय मुगलों के पास नहीं था, ये था कोटा के पास। और कोटा का उस समय जो राजा था वो था शत्रुसाल। तो अहमद शाह, जो मुगल बादशाह अहमद शाह था, वो माधो सिंह को जो है रणथंभौर का किला दे देता है, जबकि जो रणथंभौर का किला था वो था कोटा वालों के पास। तो माधो सिंह जाता है और रणथंभौर के किले पर ये जो है ये अधिकार कर लेता है, और वहाँ पर जो कोटा के जो सैनिक थे उनको भगा देता है। तो अब जो है कोटा तथा जयपुर के बीच में जो है रणथंभौर के किले को लेकर जो है इनके बीच युद्ध होता है, और इनके बीच युद्ध होता है बंटवाड़ा का युद्ध। 1761 में, और बंटवाड़ा का युद्ध होता है 12 जिले में। जैसे एक तरफ है माधो सिंह और दूसरी तरफ है जो जयपुर का जो राजा है, जो कोटा का जो राजा है शत्रुसाल। तो शत्रुसाल तथा माधो सिंह के बीच में जो है 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध होता है, और कारण था इसका रणथंभौर का किला। रणथंभौर के किले को लेकर जो है ये युद्ध होता है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है खुश होकर रणथंभौर का किला जो है वो माधो सिंह को दे देता है। लेकिन जो रणथंभौर का किला था वो उस समय जो है कोटा वालों के पास था, और कोटा का राजा था शत्रुसाल। ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जो है वो कोटा का शत्रुसाल जीत जाता है, और माधो सिंह इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि जो कोटा का जो सेनापति था वो था जालिम सिंह जाला। जो कि उस समय का सबसे जो है अच्छा सेनापति हुआ करता था। तो इस युद्ध में जो है वो कोटा का शत्रुसाल जीत जाता है। अब जैसे बात करें माधो सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो एक तो 1763 में जो है ये सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। तो माधो सिंह ने जो है वो 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करी थी, और एक इन्होंने जो है चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चाकसू में जो है वो माधो सिंह शीतला माता का मंदिर बनवाता है, और 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है, तथा जयपुर में जो है ये मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाता है। तो ये इनके जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां हो जाती है। जैसे सवाई माधोपुर की स्थापना होती है 1763 में, जैसे जोधपुर की स्थापना होती है 1459 में, उदयपुर की स्थापना होती है 1559 में, और जयपुर की स्थापना होती है 1727 में, सिरोही की स्थापना होती है 1425 में, और अजमेर की स्थापना होती है 1113 में। तो इस तरीके से जो है ये ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह से संबंधित जो है प्रमुख बातें थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कछुआ राजा प्रताप सिंह की।